ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वासघाती की सजावट की कथा का नाम। एक हिमसुक वैदर के राजा थे। उनके राज्य में एक हिमसुक नाम का एक तोता था और तोता इतना ज्ञानी था, उसको कई भाषाओं का ज्ञाता था, उसको कई भाषाएं आती थी और राजा के राज कार्य में बड़ी मदद करता था। कभी कभी राजा को भी जासूसी सूचना देता था कि भाई ये आदमी तुम्हारे यहाँ जो दरबार में आ रहा है, ये आदमी राज्य के लिए ठीक नहीं है, ये जासूस है, ये तुम्हारी जानकारी लेने आया है। तो राजा को बड़ी मदद पहुंचाता। राजा उससे बड़ा प्रेम करता था। किससे? क्या नाम था? हिमसुक। उसका नाम हिमसुक था। और वो पिंजरे में रहने वाला तोता नहीं था, वो ऐसे ही करता था जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, जहां मर्जी वहां चले जाए, जो इच्छा वो खा ले। तो इस तरह का इतना प्यार करता था राजा। उसके राज दरबार में उसको सब सैल्यूट करते थे तोते को। तोते का एक ओहदा था, मतलब एक पद था तोते का, सब उसको सैल्यूट करते थे, पद। तो उसी तोता का वैसे पद था वहां पर। सब जो है राज के दरबारी उसको सैल्यूट भी करते थे, प्रणाम भी करते थे। तो इतना महत्व था उस तोते का। तो एक बार तोता ने कहा कि घूम आता हूं जरा बाहर तक। वो पूछता नहीं था किसी से, जैसे तुम घर से निकल जाते ना बाहर रोड में घूमने खेलने, वैसे तोता भी निकला घूमने। घूमते घूमते आगे पहुंचा जंगल में, तो उसके पिताजी मिल गए वहां जंगल में। तोते के पिता, तोते के पिता होते हैं, तो पिता मिल गया। उन्होंने कहा बहुत दिनों में हमारा मुलाकात हो रही है, तो भाई कुछ दिन के लिए घर आ जा, तेरी माता भी बड़ी परेशान है, मिल जाएगी। तेरे भाई बहन भी इच्छा कर रहे हैं कि भाई घर चले जा। उन्होंने कहा मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, राजा छुट्टी नहीं देता, बहुत काम होता है राज दरबार में। अभी तो मैं टहलने आया, मेरे को क्या पता आप मिल गए। एक पेड़ की ब्रांच में बैठे थे शाखा में उसके पिताजी। उन्होंने कहा एक काम कर, मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, तो ऐसा कर राजा से परमिशन ले आ, कहो उनसे कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे पिताजी भी आए हैं, मुझे घर जाना है। तो गया वो वापस दरबार में, राजा से कहा। राजा ने मना कर, उन्होंने नहीं दिया। हम तुम्हें छुट्टी कैसे, तुम्हारे बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। उन्होंने कहा मेरे को घर भी तो जाना, अपने माता पिता को तो देखना होता है मुझे। भाई आप तो दरबार में बैठे हैं, आपका सब कुछ यही है, तो मेरे को छुट्टी दे दिया करिए। तो उन्होंने कहा कितने दिन की? उन्होंने कहा मेरे को कम से कम 15 दिन बाद आऊंगा, मेरे को 15 दिन की छुट्टी दो। राजा ने कहा चलो ठीक है, इसको भी घर जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है तुम जाओ, घर जाओ, 15 दिन बाद जरूर आ जाओ। उन्होंने कहा बिल्कुल 16वें दिन में आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं 16वें दिन दरबार में आ जाऊंगा। तो चले गया। फिर अपने पिताजी के साथ उड़ते हुए वो अपने गांव चले गया, जहां उसके माँ और भाई बहन थे। वहां गया, खूब 10 दिन 15 दिनों खूब घूमे घामे, खाना भोजन करा, घूमे, इधर सब कुछ करा। 15 दिन निकल गए। अब 15 दिन बाद उसको जाना था हिमसुक को। तो उसने अपने माँ बाप से कहा कि हम जा रहे हैं। उनको बड़ा दुख होने का, अब जा रहे हैं। आज और रह लेना, अब मेरे को जाना है दरबार में, राजा बहुत परेशान हो गया, मेरे को डांट पड़ेगी, मेरे को जाना है। तो जैसे जाने लगा तो उसके पिताजी ने कहा कि यार मैं ऐसा करता हूँ कि राजा के लिए कोई उपहार तो ले जाए यहाँ से, बढ़िया रहेगा, राजा खुश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या दे रहे पिताजी राजा के लिए उपहार, कोई बढ़िया उपहार देना। तो उसका सोचा उसने कि क्या देना चाहिए, क्या देना चाहिए। तो कई घंटों बाद सोचने के बाद उसको याद आया कि एक पहाड़ी पर एक फल है, उसका नाम था अमृत फल। अमृत फल। तो उसने कहा कि देखो पहाड़ी जा रहा हूं मैं, पहाड़ी पर जा रहा हूं, चोटी पर, मैं 1-2 घंटे में वहां से अमृत फल ले आऊंगा। उन्होंने क्या होगा उस अमृत फल से? उन्होंने कहा जो भी मनुष्य उसको खाएगा वो अमर हो जाएगा, तो कभी नहीं मरेगा। ठीक है, राजा तो बड़े खुश हो जाएंगे। तो उसके पिताजी गए, उसके पिताजी वो फल लाए, अमृत फल लाकर तोड़कर उसको दे दिया। किसको? हिमसुक को। बिल्कुल सही, सुंदर कहानी। हिमसुक को दे दिया। अब हिमसुक फल लेकर चला अपने राजा के दरबार में। तो जब चल रहा था तो शाम हो गई तो बारिश का मौसम हो गया और तेजी से हवा चलने लगी, तूफान हो गया, तो उड़ नहीं पा रहा था। तो उसने कहा कि क्यों नहीं जंगल में कोई अच्छा वृक्ष तलाश करके उसमें रात को यहीं काटी जाए, सुबह हम चले जाएंगे, मौसम शांत हो जाएगा। तो चलते चलते उसने एक पेड़ तलाशा, उसमें देखा कि एक पेड़ में गड्ढा सा था, क्या कहते हैं उसको, होल जिसको कहते हैं। उसने वो फल उसमें रख दिया और थोड़ा ऊपर जाकर आराम से पत्तियों की आड़ में आराम करने लगा। सुबह हुई, उठा, उसने देखा कि मौसम साफ हो गया, धूप निकलने वाली है। उसने फल पकड़ा और चले गया।
राज दरबार में। तो रात को जहाँ फल रखा था उस छेद में एक सांप आया। किसको? फिर अगर राजा खाएगा फिर चलो पूरी कहानी सुनते, तुम्हें पूरी पता नहीं। फिर क्या हुआ, उसने उस फल को, सांप ने देखा कि क्या बढ़िया चीज है, इसको क्यों ना खाया जाए। लेकिन जैसे दांत मारे उसके मतलब का नहीं था, उसने छोड़ दिया। दांत मारने से उसमें विष आ गया, लेकिन उसको पता नहीं था हिंसुक को। उस फल को लेके राजा के दरबार में गया और राजा से कहा कि भाई देखो मैं ऐसा फल लाया हूँ, आप जो है हमेशा जो है जीवित रहेंगे, आप कभी नहीं मरेंगे। राजा बड़ा खुश हुआ, काम का तो हिंसुक ही है, बताओ। और राज दरबार में सबको घोषणा करी, उन्होंने कहा देखो हिंसुक एक फल लाया है, मैं इसको भक्षण करूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। सारे दरबार के लोग कहेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन जैसे राजा ने कहा कि मैं इसको खाऊंगा, तो उसका खंचामा जानते हो? खंचामा चक्कुआ बोलते हैं उसको, चक्कुआ जो राजा के भोजन को चख के देता। जैसे प्रधानमंत्री भोजन करते हैं ना, कभी भी ऐसे सीधे डायरेक्ट नहीं करते बड़े बड़े लोग, तो उनके जो खाने वाले होते हैं ना पहले वो खाते हैं। जहर तो नहीं है, पहले वो मरेगा बाद में वो मरेगा। तो ऐसे जो है राजा का था, चक्कुआ होने का नहीं, महाराज ऐसा मत करना, पहले मैं इसके टेस्ट कर लेता हूँ। उनका एक कुत्ते को बुलाया गया, कुत्ते को खिलाया गया, तुरंत कुत्ता मर गया। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा जिस पर हमने इतना विश्वास करा, जिस पर इतनी आस्था करी, जिसको हमने अपने बच्चे की तरह पाला, सारे सुख दिए, वो मुझे मारना चाहता। राजा को गुस्सा, उसने तलवार उठाई और हिंसुक की गर्दन अलग कर दी, मार दिया, मर गया। इतनी कहानी है और कुछ आगे भी आगे भी है, तुमने सुनी है? फिर हम बताते हैं फिर क्या हुआ। फिर राजा ने कहा कि ये जहर वाला फल है, कोई भी इसको खा देगा तो मर जाएगा, इसलिए इसको एक शहर के किनारे गड्ढे में गाड़ दिया जाए। उसको गाड़ दिया गया, लेकिन वो तो अमृत फल था। कुछ समय बाद उसमें एक पौधा निकल आया और पौधा होने लगा। राजा को पता ही नहीं था, लेकिन पौधा बड़ा हो तो दरबारियों ने बताया कि वो जो हमने गड्ढे में गाड़ा था वो पौधा हो गया, उसको तो फल लगने वाले हुए। तो राजा ने कहा उसको चारों तरफ से बांध दो, ताकि कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश न करने पाए, उस जहर के फल को न खाने पाए, वरना मर जाए। उस पेड़ को चारों तरफ से घेर दिया गया, बांध दिया गया, और उसमें दुग्ध पिटवा दी कि भाई इस पेड़ का फल कोई ना खाए, ये जहर है। तो उसी राजा के देश में एक बूढ़े और बुढ़िया रहते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे, संतान थे, बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत कष्ट में थे, उनके पास कुछ भी नहीं होता था, बिल्कुल भिखारी से भी बदतर उनका जीवन था। कोई उनको भिक्षा भी नहीं देता, उनके लिए खाने के लिए नहीं होता था। सुबह से शाम तक बहुत परेशान तंग रहते थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। इतने तंग हो गए तो उसमें वो बूढ़ी ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, अपने पति से कहा कि रात को चोरी से वो फल ले आओ, उस फल को हम खा लेंगे और अपनी जान दे देंगे, अब रोज रोज के कष्ट से दूर हो जाएंगे, यानी कि आत्महत्या कर लेंगे। तो वो बूढ़ी का पति गया, रात को चुपचाप दुखते से उसके अंदर घुसा और 2 फल उसके तोड़ लिए, उसने तोड़ के ले गया और उन्होंने खाए और बिस्तर में दोनों सो गए। उन्होंने कहा बस भगवान धन्यवाद, अब हमारा शरीर गया, अब हम मर गए, अब हम मर गए। लेकिन सुबह उठा तो मरे नहीं हो, तो और जवान हो गए। उन्होंने शीशे में देखा, उनका चेहरा बिल्कुल जवानों जैसा। अब जो उनको रोज देखते थे, उन्होंने कहा ये तो बूढ़े भिखारी ऐसे कैसे हो गए। तो खबर राजा तक पहुंची, तो राजा ने सब जांच करवाई। उन्हें भाई क्या मालूम है, तब उनको पकड़ा गया। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे कैसे हो गए। उन्होंने कहा महाराज हमने चोरी से ये फल खाया था और ये फल जहर नहीं है, ये फल से तो हमारा ऐसा हो गया। तो तब राजा ने सोचा कि और वो गलती हुई, हसमुख में हिमसुक को तो हमने खाली मार दिया, हिमसुक को खाली मार दिया हमने, ये तो गलती हो गई। फिर राजा बहुत पछताया, लेकिन उसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो वास्तव में जो हिमसुक था वो तो सही कर रहा था, लेकिन राजा ने आवेश में आकर बिगड़ सोचे समझे हिमसुक की हत्या कर दी और इतना बढ़िया तोता हिमसुक मारा गया। तो ये कहानी हमें क्या प्रेरणा देती, बताओ, कोई बता सकता है? हमें क्या कहते हैं, हाथ खड़ा करके बिना जाने कुछ करना नहीं चाहिए, हमें बिना जाने किसी को कुछ करना नहीं चाहिए। अब तुम बताओ, और कौन बता रहे हैं? हमें किसी को बिना जाने मारना नहीं चाहिए। अच्छा, अगर वो
बिना किसी सोच के जल्दबाजी में कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ भी सवाल नहीं करना चाहिए। हमें कुछ बोलो। हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहिए। हमें मतलब कि कोई भी जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और कोई बताओ रामा जी। बोलो। विश्वास नहीं करना चाहिए। हैं? वहाँ जाते वक्त किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? वहाँ जाते वक्त विश्वास किसी नहीं का करना चाहिए। विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या बात है। मजाक बोल रहा है। मैंने स्टेटमेंट जो दिया उसमें, क्या बात है। और बोलो। हाँ, बिना किसी सबूत के किसी को टोकना नहीं चाहिए, मार लेनी चाहिए किसी की। बिना किसी कारण, बिना किसी सबूत के किसी को मार लेनी चाहिए। ठीक है, सबको सबकी टिप्पणी आ गई। कुछ नहीं करना चाहिए। हैं? बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी नहीं करना चाहिए। ना, मतलब जो भी कोई घटना हमारे सामने आ जाए कभी जीवन में, जैसे कोई तुमसे कहे कि भाई इसने ऐसा कर दिया, वो कोई कहे कि तुम्हारे घर में चोरी इसने करी, और तुम गए उसको सूट दिया और पुलिस में एफआईआर कर दी, है कोई बेचारा अंदर हो गया हो। पहले उसके बारे में जानना चाहिए। हाँ, कोई भी निर्णय हमें जिंदगी में कोई भी किसी भी किस्म का निर्णय बगैर सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए जब तक उसकी जानकारी न लेनी जाए। अगर राजा भी ऐसे ही करता तो वो हिंसक नहीं मारा जाता, ये मतलब इस कहानी का। इसलिए आप जीवन में कोई भी निर्णय लें कभी भी, तो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है।